नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल। मैं विवान द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ड्रीम आईएएस अ न्यू विजन। चलिए आज हम लोग फिर जियोग्राफी में एक नया चैप्टर पृथ्वी की संरचना या पृथ्वी का वायुमंडल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल। सबसे पहले समझ लें पृथ्वी का वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का आवरण पाया जाता है। हमें लगता है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसें पाई जाती है वो सिर्फ एक ही गैस है, क्योंकि वो गैसें आपस में इतनी ज़्यादा अधिक सघनता से मिश्रित हुई हैं कि हम लोग उनको समझ नहीं पाते कि अलग अलग प्रकार की गैसें भी हो सकती हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, ये विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। अब हम लोग समझें कि ये गैसें किस मात्रा में किस किस भाग में पाई जाती हैं। जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ये पाया जाता है। ये क्या है? इस भाग को हम कहेंगे वायुमंडल। क्या है ये? वायुमंडल। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हवा है, जिसको हम जो रियलिटी में क्या होती है? गैसें होती हैं। क्या होती हैं? गैसें होती हैं। तो ये क्या है? वायुमंडल। अब ये इस वायुमंडल के दो भाग होते हैं। इस वायुमंडल के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? सममंडल। क्या होता है? सममंडल। दूसरा होता है विषम मंडल। विषम मंडल। इस वायुमंडल के दो भाग होते हैं। पहला होता है सममंडल, दूसरा होता है विषम मंडल। ये क्या होता है? ये हम गैसों का जो वर्गीकरण है वो हम इन दोनों के द्वारा करेंगे। जो सममंडल है इसमें मुख्य मंडल जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये मंडल पाए जाते हैं। इसके बाद आता है विषम मंडल। ये क्या है? सममंडल के भाग है। क्या है? सममंडल। उसके बाद आता है विषम मंडल। विषम मंडल में कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं? विषम मंडल में ताप मंडल और आयन मंडल। और कौन सा मंडल? आयन मंडल। लेकिन ध्यान रखना, ओजोन गैस आयन मंडल में नहीं, समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में। अब आपने देखा कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कितना है? लगभग 480 किलोमीटर। कितना है? 480 किलोमीटर। अब देखिए, ध्यान देना यहाँ पर। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो इसका जो ये वायुमंडल होता है, क्षोभ मंडल कितना होता है? क्षोभ मंडल की लंबाई विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 18 किलोमीटर। कितनी होती है? 18 किलोमीटर। 45 डिग्री के कोण पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर। ये क्या है? क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। ध्यान देना, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, 45 डिग्री के कोण पर 13 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में सबसे अधिक गैसें पाई जाती हैं। बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरे वायुमंडल की गैसों का 90% गैसें क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। अब ध्यान देना है कि इसमें गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं और किस अनुपात में पाई जाती हैं, अर्थात किस मात्रा में पाई जाती हैं। तो ध्यान देना, जरा इसको साफ कर दें। हमारे क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली गैसें
कौन कौन सी है? सबसे पहले नंबर पर आती है नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस 78.084% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78.084%। उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है? 20.946%, लगभग 20%, 20.946%। उसके बाद कौन सी गैस आती है? ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है? ऑर्गन गैस कितनी पाई जाती है? 0.934%, 0.934%। और उसके बाद कौन सी गैस आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये कितने परसेंट पाई जाती है? 0.03%, 0.03%। और इसके अलावा भी कई गैस हैं। अब देखिए 78 2 कम 80 तो 20 ये परसेंट हो गया, लगभग 21%। तो थोड़ा ही बहुत बचा, पॉइंट में आ गया। इसके बाद और भी पॉइंट में आ जाएंगी गैसें। कौन कौन सी गैसें आ जाएंगी? नियोन। कौन कौन सी गैसें? नियोन, हीलियम। जो गुब्बारे में गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? हीलियम, जो बहुत ज्यादा हल्की होती है। मीथेन, हाइड्रोजन, ये गैसें और पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? हमारे वायुमंडल, इस अनुपात में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इनकी सघनता जो सबसे ज्यादा होती है वो कहाँ पर होती है? हमारे कौन से मंडल में होती है? क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की सघनता सबसे ज्यादा कौन से मंडल में होती है? तो क्या आंसर होगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा अधिक सघनता पाई जाती है। किसकी? इन गैसों की। अब आपने समझा कि हमारा वायुमंडल दो भागों में विभाजित है, सममंडल, विषम मंडल। सममंडल में कौन कौन से मंडल पाए जाएंगे? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। इसके बाद विषम मंडल में तापमंडल और आयन मंडल, तापमंडल और आयन मंडल। तो अब आपने ये देखा, इसको हटा दें, ज्यादा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका। देखिए सबसे ज्यादा तापमान वायुमंडल में किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। कहां पर पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। ऐसा नहीं है। अगर गैसों की सघनता सबसे ज्यादा अधिक क्षोभ मंडल में है तो क्या होगा कि सबसे अधिक तापमान भी कहां होगा? क्षोभ मंडल में ही होगा, क्षोभ मंडल में ही होगा। देखिए ये आपको हम एक ग्राफ बना दे रहे हैं तापमान को नापने का और वायुमंडल का, सारे वायुमंडल का तापमान। हमारे पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? लगभग कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, उसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान हमारे पृथ्वी के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हम लोग इसका औसत तापमान ले ले रहे हैं। इसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 से नीचे अगर आएंगे तो क्या होगा? माइनस में। तो माइनस में कितना ले लें इसका तापमान? लगभग 10 डिग्री या 20 डिग्री, 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर कितना ले लें? सॉरी 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री। ये तो हो गए आपके तापमान। और इधर पे क्या हो जाएगा? आपके वायुमंडल कि कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं। अब देखिए हमारे क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8 किलोमीटर। कितनी है? 8 किलोमीटर। ये आपका क्या हो गया? क्षोभ मंडल। क्या हो गया? क्षोभ मंडल। हमारे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 डिग्री, 8 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर। लेकिन ये कहाँ पर है? ये ध्रुवों पर है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 19 किलोमीटर या 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 19 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका तापमान कितना होता है? तो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल का जो औसत तापमान क्षोभ मंडल का है वो कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जाता किधर कहाँ तक है?
इसकी जो ऊपरी सीमा अर्थात क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है, इसका औसत तापमान कितना है? -57 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? -57 डिग्री सेंटीग्रेड। -57 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका औसत तापमान ऊपरी सीमा का माइनस के तापमान कितना है? -57 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर तापमान ज़्यादा है और इसका यहाँ पर तापमान कम है, तो इसका मतलब यहाँ तापमान कम होता चला जाएगा ऊपर। हाँ, इसका पृथ्वी जो क्षोभ मंडल है, इसका औसत तापमान जो घटने की प्रक्रिया है ये 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर या 1000 मीटर। ध्यान देना, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर इसका घटने का क्रम। तो जब ये 18 किलोमीटर 19 किलोमीटर पर पहुंचती है तो इसका तापमान कितना हो जाता है? -57 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाता है? -57 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद समताप मंडल की सीमा शुरू होती है। तो समताप मंडल की जो निचली सीमा है उसका तापमान कितना होता है? ये हो गया आपका समताप मंडल। ठीक, तो समताप मंडल की जो निचली सीमा है उसका तापमान कितना है? -57 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी ऊपरी सीमा कहाँ तक जाती है? 50 किलोमीटर तक। कितना है? 50 किलोमीटर। ये जो ऊंचाई है ये कितनी है? 50 किलोमीटर। तो इसकी ऊपरी सीमा का तापमान कितना है? इसकी ऊपरी सीमा का तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहाँ पर जाएगा इसका तापमान? इसका तापमान जाएगा यहाँ पर। इसका तापमान कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समताप मंडल की ऊपरी सीमा का तापमान कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कि क्षोभ मंडल में तापमान घटता चला जा रहा है ऊपर की तरफ और समताप मंडल में तापमान बढ़ता चला जा रहा है ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसों की सघनता कम पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर गैसों की सघनता कम पाई जाती है क्योंकि पृथ्वी के क्षोभ मंडल में 90% गैसों की सघनता पाई जाती है। क्या होता है? पृथ्वी के क्षोभ मंडल में 90% गैसों की सघनता पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर तापमान सबसे अधिक नीचे पाया जाता है क्षोभ मंडल की निचली सीमा पर, और ऊपर की तरफ तापमान घटता चला जाता है। और यहाँ पर तापमान में गैसों की सघनता भी कम पाई जाती है। और इसी मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन गैसें पाई। ओजोन गैस, ओजोन परत इस मंडल पाई जाती है, इसी परत मंडल पाई जाती है। इसके बाद कौन सा मंडल आता है? मध्य मंडल। इसके बाद कौन सा मंडल आता है? मध्य मंडल। ये है आपका मध्य मंडल। अच्छा, मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर। इसका जो ऊपरी सीमा है उसका तापमान कितना है? -90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान कितना है? -90 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको यहां से ले सकते हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, -90 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारे मध्य मंडल का ऊपरी सीमा का तापमान है वो कितना है? -90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यहाँ पर मध्य मंडल में जाने के बाद इसका तापमान फिर से घटने लगा। क्या हुआ? इसका तापमान फिर से घटने लगा। और इसके बाद क्या आता है? ये तीनों मंडल हो गए आपके, देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ये तीनों मंडल आपके किस मंडल में हो गए? आपके सममंडल में। सममंडल में। इसके बाद सीमा आती है किसकी? विषम मंडल की। किसकी आती है? विषम मंडल में। विषम मंडल के कितना है? 80 किलोमीटर से लेकर के 480 किलोमीटर तक। 480 किलोमीटर तक क्या होता है? ये तापमंडल पाया जाता है, तापमंडल। और तापमंडल का ही एक भाग होता है, तापमंडल का ही एक भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल। अब देखिए, पूरे वीडियो का सार हम आपको अभी 2 मिनट में बता दे रहे हैं। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी पृथ्वी 2 मंडल में विभाजित है, सममंडल और विषम मंडल। चूंकि हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की गैसें
मिश्रित रूप से पाई जाती हैं, इसलिए पृथ्वी का तापमान कहीं पर अधिक कहीं पर कम होता है। अब तापमान मंडल के हिसाब से हम लोग अगर विभाजित करें तो हमारी पृथ्वी का सबसे निचला जो मंडल है वो कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल का तापमान, औसत तापमान निचली परत का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसकी ऊपरी सीमा जो 19 किलोमीटर पर पाई जाती है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 19 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 19 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और 45 डिग्री के कोण पर लगभग 13 किलोमीटर होती है। तो जो हम लोग इसकी औसत नापते हैं तो वो विषुवत रेखा से ले रहे हैं। तो विषुवत रेखा पर इसका तापमान पृथ्वी पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी ऊपरी सीमा जो 19 किलोमीटर पर है वहां पर इसका तापमान कितना होता है? -57 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान की घटने की दर जो होती है वो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पर होती है। क्या होती है? ये प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर पर कितना होता है? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल कितना है? 50 डिग्री, 19 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की दूरी तक। तो समताप मंडल की निचली परत का तापमान कितना हो जाएगा? -57 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है वही समताप मंडल की निचली सीमा है। तो क्षोभ मंडल से समताप मंडल पर जाते समय जो ऊपरी सीमा है 50 किलोमीटर, वहां पर तापमान कितना पाया जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी समताप मंडल में ओजोन गैस भी पाई जाती है। इसी समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, ना कि आयन मंडल में। आयन मंडल बहुत अधिक ऊंचाई पर होता है। तो ओजोन गैस किस मंडल पाई जाती है? समताप मंडल में। इसके बाद आता है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मध्य मंडल में तापमान क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मध्य मंडल की जो निचली सीमा है अर्थात समताप मंडल की ऊपरी सीमा, इसका तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते समय 80 किलोमीटर पर जाते समय इसका तापमान कितना हो जाता है? फिर से -90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसका तापमान कितना हो जाता है? -90 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद आता है तापमंडल। तापमंडल का तापमान, इसका तापमान बहुत अधिक होता है। इसका तापमान लगभग होता है औसत तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमंडल का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है? तापमंडल का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तापमंडल का तापमान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। तो चलिए, आज आप लोगों ने पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ा। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर हो जाएगा जो होता है ऊष्मा बजट, कि हमारे पृथ्वी पर जो जैसे बर्फ होती है या कौन कौन सी चीज़ें जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा उसको अवशोषित कर लेती हैं उसके बाद छोड़ती हैं। किसका सौर ऊष्मांक कितना है, कितना लेती है, जो ऊष्मा होती है वो कितना लेती हैं और कितना छोड़ती हैं। मतलब लेन और देन की प्रक्रिया, जिसको हम लोग बजट भी बोल सकते हैं, अर्थात उसको ऊष्मा बजट बोलते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में ऊष्मा बजट के बारे में बात करेंगे। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।